अब मैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। इसमें कहते हैं निम्नलिखित के मान निकालें। ठीक है, तो 1 नंबर में जो साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60, इसका क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं है, साइन 60 का हम जानते हैं। अब इसका मान टेबल वैल्यू में जाके देखिए, मेरा जो वीडियो है उसमें जाके देखिए, सेक्शन 5 में जाके, तो आपको मिलेगा साइन 60 का मान √3/2। यहाँ पे देखिए साइन 60 कोस 30 का मतलब हो गया कि साइन 60 गुना कोस 30, यहाँ पे ये है, तो आप गुना दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है ना। अब जैसे गुना का चिन्ह भी है, प्लस का चिन्ह है, फिर यहाँ पे गुना का है, तुमको पहले गुना कर लेना, गुना कोई नहीं कटने वाला है, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। √4 को √4 से गुना करेंगे 4 आएगा। √5 को √5 से गुना करेंगे 5 आएगा। √6 को गुना √6 से करूँगा तो 6 आएगा। तो ये √3 को गुना √3 से करूँगा तो 3 आएगा, बटे 2 को 2 से गुना कीजिए 4 आया। फिर इसमें आइए, इसमें आते हैं, इसमें देखता हूँ कि कोना कोनी नहीं कटने वाला है, तो ऊपर ऊपर गुना कीजिए, 1 को 1 से गुना कीजिए 1 आएगा, 2 को 2 से गुना कीजिए 4 आएगा। अब मुझे करना क्या है कि ये 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 होगा, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा, प्लस 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। अब देखिए 3 1 4 हो गया, बटे 4 काट दीजिए 1 आ जाता है, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 1 है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ठीक, इसमें कहता है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। ये जो 2 है ना, 2tan स्क्वायर 45, ये 2 जो है tan स्क्वायर 45 के गुना में है। किस चीज़ में है, गुना में, तो लिख लीजिए। और tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर स्क्वायर दे लीजिए, प्लस से प्लस दीजिए, कोस 30 कोस स्क्वायर 30 है तो कोस का मान होता है √3/2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे लीजिए, माइनस से माइनस दीजिए, साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर स्क्वायर दे लीजिए। मैं क्या करूँगा कि इस 2 को गुना और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। देखिए √3/2 पे होल स्क्वायर है, मतलब दोनों पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। √3 पे स्क्वायर होगा तो इसका हो जाएगा 3 और 2 पे स्क्वायर हो जाएगा 4। इसी तरह इस पे भी स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे 3/4 माइनस 3/4 है, मतलब ये 3/4 प्लस में है और ये 3/4 माइनस में है, तो दोनों को मैं काट सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 1 बराबर 2। इसका आंसर आ जाएगा 2। समझ गए। हाँ, मुझे चलना है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें दिया है कि कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, अब मुझे देखना है कि कोस 45 का मान क्या होता है। कोस 45 का मान होता है 1/√2 होता है। ठीक, इसके जस्ट सामने क्या दिया है, सेक 30 दिया है, तो सेक 30 का मान हो जाता है 2/√3 हो जाता है। ठीक है ना। और कोसेक 30 का मान हो जाता है, प्लस दीजिए, कोसेक 30 का मान हो जाता है 2। क्या हो जाता है, 2। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 आप दे लीजिए। ठीक है, हाँ आप 1 दे लीजिए।
अब करना क्या है, ये 1/2 है तो आप 1/2 लिख लीजिए। यहाँ पे √3 और 1 का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। जब √3 से √3 में भाग दूंगा 1 होगा, 1 को 2 से गुना करूँगा 2 होगा, प्लस 1 को जब √3 से भाग दूंगा, √3 में भाग दूंगा तो √3 होगा, और √3 को जब 2 से गुना करूँगा तो 2√3 हो जाएगा। है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, 1/2 भागा 2 प्लस 2 √3/√3। तो इस तरह से मुझे करना है, मतलब कि इसमें जो है ना, इसमें इस पूरे से भाग है, ठीक है ना। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाले को गुना करिए, ठीक। 1 को √3 से गुना करूँगा, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब इसको ये जो √2 है, यहाँ पे √2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ भी 1/√2 होगा। हाँ, अब जो है मुझे ये दोनों जो नीचे अंदर में है ना, सॉरी √2 और ये, तो ये और इसको दोनों को गुना करना है। क्या करना, दोनों को गुना करना है। तो गुना करना, तो √2 को जब 2 से गुना करूँगा तो यहाँ पे 2√2 आएगा, ठीक। प्लस है, प्लस दीजिए। अब इसको मैं जब इससे गुना करता हूँ तो 2 का तो 2 हो जाएगा, और √2 गुना √3 हो जाएगा √6। क्या हो जाएगा, √6, ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है कि ये जो √3 है, ठीक है, √3/, यहाँ पे आ रहा 2 प्लस 2√6, ठीक। इसका परिमीकरण करना है। क्या करना है, परिमीकरण। तो परिमीकरण का मतलब होता है नीचे वाला जो भी है ना, इसको ऊपर नीचे लिखना है, मगर ध्यान ये रखना है कि अगर ये प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए 2 प्लस है यहाँ पे, यहाँ माइनस देंगे, और 2√6 बटे यहाँ 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। इसी को लिखा ऊपर भी और नीचे भी, मगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखा, माइनस। अगर कहीं माइनस यहाँ पे रहेगा ना तो यहाँ पे क्या दूंगा, प्लस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब करना क्या है, इसको इससे गुना करूँगा, इसको इससे गुना करूँगा, तो √3 को जब 2 से गुना करूँगा तो हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, माइनस। अब √3 को जब इससे करूँगा 2, √3 गुना 6 तो हो जाता है √18, और नीचे जो हो जाएगा, नीचे ये गुना ये होगा, ठीक है। तो मुझे देखने से लग रहा है कि मटेरियल सेम है, मगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मुझे लग रहा है कि ये +b इंटू a-b को फॉलो करेगा। इसलिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। a + b इंटू a-b बराबर होता है a² - b²। अगर इस टाइप से मेरा इस टाइप से दिया हुआ है यहाँ पे, तो मुझे इस टाइप में लाना है, इस रूप में लाना है। कुछ नहीं है, मुझे इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है। यहाँ पे a है तो a का मतलब क्या देंगे, 2√2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे लीजिए, माइनस है माइनस दे लीजिए, b² है तो b को क्या माना हो, 2√6, ठीक है ना। इस पे स्क्वायर दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दीजिए। है कोई दिक्कत, बोलिए, नहीं ना। अब इसको आगे ले चलता हूँ। ठीक, अब मुझे करना क्या है, उधर जो है दिया हुआ था 2√6, क्या दिया हुआ था, 2√6, तो अब 2√6 दे लीजिए।
और दिया था -2√18। बेटे में दिया हुआ था 2√2 क्या होल स्क्वायर, 2√2 के होल स्क्वायर। अगर 2√2 का होल स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो 4 दूना क्या हो गया 8। उसके बाद वहाँ दिया माइनस, क्या दिया माइनस दिया, माइनस देखिए फिर दिया है 2√6 के होल स्क्वायर। देखिए क्या दिया है 2√6 पे स्क्वायर दिया है, ठीक। 2 का स्क्वायर होगा 4 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 6 चौके 24 आ जाएगा। है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि जब इसको घटाऊंगा, पहले तो आप लिख लीजिए 2√6 माइनस 2√18, इसको जब घटाऊंगा तो -16 हो जाएगा। और इस दोनों में देखिएगा, गौर कीजिएगा कि 2 दोनों में आ रहा है तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो √6 माइनस √18 हो जाएगा और बटे में माइनस क्या हो जाएगा 16। अब क्या करना साहब कि -16 आया, ठीक है। पहले तो आप इसको इससे काट लीजिए 8 बार में, 2 8 16, ठीक। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पे -8 आया है, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, ऊपर में माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। अगर जैसे ही माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये जो √6 है ना, ये इधर आ जाएगा और √18 जो है इधर आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, √18 यहाँ आ रहा है और ये जो है √6 यहाँ आ जाएगा, बट ये -8 है, ये कट गया, ठीक है ना। अब क्या करना है कि √18 को जो है, √18 को मैं यहाँ पे अंकन करता हूँ, 2 नम्मा 18, 3 3 9। तो यहाँ पे देखिएगा कि 3√2 होगा, क्या हो जाएगा 3√2 क्यों हो जाएगा, देखिएगा और से 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है ना। तो जिसका जोड़ी लग गया वो बाहर आ जाता है और जिसका जोड़ी नहीं लगता वो अंदर रह जाता है। कहाँ रह जाता है, 3 का जोड़ी लग गया 3 बाहर आ गया, 2 का जोड़ी नहीं लगा 2 रूट के अंदर रह गया, तो इसको मैं 3√2 लिख सकता हूँ, 3√2 माइनस √6/8। यही मेरा जो है आंसर निकलता है, ठीक है, कोई दिक्कत